गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 व्याकरण का और हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। उसके प्रश्न उत्तर करेंगे और अभ्यास। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटे? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि ताजमहल एक विशेष नाम है ना, आगे है राम, एक नाम दिया गया है यहाँ पर व्यक्ति का, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा, यहाँ पर बच्चे की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, और गाय, गाय भी इसी तरह गाय की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। आगे है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, दशा, स्वभाव यानी कि उनके मन की, उनकी अच्छाई, बुराई, उनकी हालत, उनका बिहेवियर, ठीक है, उनके बारे में बताए, वो हमारी क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि खुशी, दुख, मिठास, ये क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। अब यहाँ से बेटा स्टार्ट है हमारी एक्सरसाइज के प्रश्न। नीचे नाव में कई संज्ञा शब्द हैं, उन्हें भेद के अनुसार अलग अलग लिखना है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो ढूंढो उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? रामायण विशेष नाम हो गया पुस्तक का। मदर टेरेसा, सुरेश, गंगा, ये सब किस में आ गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे जातिवाचक संज्ञा में देखो क्या है? बस्ता, बच्चा, कलम, फल, यहाँ पर ये इनकी पूरी जाति के बारे में बात कर रहा है बेटा। भाववाचक संज्ञा देखो क्या आ गया? पढ़ाई, मित्रता, मिठास, लिखाई, ये सब क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञाएं। आगे है बेटा, नीचे लिखे जातिवाचक संज्ञा के लिए दो अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने बेटा। यहाँ पे देखो हमें दिए गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इनके अलावा कुछ और दो और लिखने हैं। जैसे कि देखो शहर, शहर का नाम कोलकाता दिया गया तो मैम ने क्या लिख दिया? दिल्ली, यमुनानगर। आगे है नदी, नदी देखो गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सब हमारी क्या है? नदियों के नाम है। आगे देखो किसी व्यक्ति का नाम बेटा, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है गणेश, तो मैम ने क्या लिख दिया? राम, मोहन, कोई भी नाम लिख सकते हो आप। दिन, दिन में देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आगे फल, फल में देखो इन्होंने लिखा हुआ है सेब, तो मैम ने क्या लिख दिया? केला, बेर, पपीता, कोई भी फल का नाम लिख सकते हो बेटे आप। आगे इसमें निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए और उनका भेद लिखना है बेटा। संज्ञा को अंडरलाइन करना है और कौन सा भेद है वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर? महेश को ईमानदारी पसंद है, तो महेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, और ईमानदारी भाववाचक। आम की मिठास चखो, आम क्या है? जाति में, और मिठास भाववाचक संज्ञा। दिव्या विद्यालय जा रही है, दिव्या क्या हो गई? व्यक्ति हो गई, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा। माँ की ममता सबके लिए समान है, माँ किस में आ गई? जातिवाचक संज्ञा में, और ममता भाववाचक संज्ञा में। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और हिमालय भी क्या है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है दिए गए शब्दों के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द लिखना है बेटा। जो दिए गए ना इनके भाववाचक संज्ञा बनानी है। बूढ़ा, बूढ़ा की क्या बन गई? बुढ़ापा। वीर, वीरता। हारना, हार। मीठा, मिठास। अच्छा की भाववाचक क्या हो गई? अच्छाई। शत्रु की शत्रुता। आगे है दिए गए चित्रों को देखिए और उनके लिए एक भाववाचक संज्ञा लिखनी है बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको दिख रहे हैं ना दो बंदे, इनके अंदर अगर दोस्त होगा तो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्ती और मित्रता। दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ पर बच्चे की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? बचपन। आगे देखो ये बूढ़ा दिख रहा है, तो बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? बुढ़ापा। बेटा आपको क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। ओके, बाय क्लास।